गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों का बुलियन अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 14। आज हम लोग सीखेंगे कैसे किसी पीओएस या एसओपी अगर फॉर्म में दिया हुआ है कोई बुलियन एक्सप्रेशन तो उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, उसका कुछ एग्जांपल्स। पिछले क्लास में हम कुछ असाइनमेंट दिए हुए थे, उसको बोले थे सॉल्व कर लेने के लिए। आज हम उसका सॉल्यूशन देंगे, उसको फिर आप चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग दोनों चीज देख चुके थे कि एसओपी को कैसे रिड्यूस करते हैं के मैप के हेल्प से, या फिर पीओएस को किस प्रकार से रिड्यूस करेंगे। आज हम दोनों का कुछ सवाल देखते हैं। पहला है हम लोगों का रिड्यूस द फॉलोइंग यूजिंग के मैप। अब यहाँ देखिए वेरिएबल्स लिया हुआ है ए बी सी डी। ये जो साइन है सिग्मा का, ये बता रहा है कि ये मेरा एसओपी में दिया हुआ है। अगर पाई रहता तो ये मेरा पीओएस होता, तो ये सिग्मा वाला है। तो हम लोग इसी का चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। 4 वेरिएबल था तो कितना बॉक्सेस बताए हुए थे कि हम लोग को 16 बॉक्सेस लेना है। 4 वेरिएबल में 16 हो गया। वेरिएबल्स कौन कौन सा है मेरा, ए बी सी डी। यहां ले लेते हैं हम ए बार बी बार, क्योंकि ये 0 0 था, फिर था 0 1, फिर था 1 1 और फिर था 1 0। इधर आ जाइए सी बार डी बार सी बार डी सी डी सी डी बार। अंदर में चाहे तो नंबर्स, ये था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहां तक तो सभी में करना है हम लोगों को। इतना दूर का काम लगभग सभी के मैप में करना है। एसओपी में अगर है तो इस तरह से भरेंगे, अगर पीओएस में होता तो उसका तरीका भी बताए हुए थे, पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों को कि जहां जहां दिया हुआ है ये पोजीशन, उस जगह पे हम लोगों को 1 फिल करना है। तो 1 के लिए फिल करते हैं। कहाँ पे है, 7 में है। फिर कहाँ पे है, 9 10 11 फिर 12 13 14 15। टोटल कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरा फिल हो गया है। अब इसके बाद हम लोग का काम है मैपिंग करना। मतलब इसमें हम लोग घेरा लगाते हैं, और जो घेरा लगता है वो 2 का लग सकता है, 4 का लग सकता है और 8 का लग सकता है। अगर जरूरत पड़े तो 16 का, लेकिन 16 में 16 नहीं होगा। जनरली ऑक्टेट बन सकता है, या क्वाड बन सकता है, या पेयर बन सकता है। ट्राई करते हैं पहले हम लोग ऑक्टेट बनाने का, लेकिन यहाँ नहीं लग रहा है कि ऑक्टेट का पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यहाँ अगर यहाँ होता तो ये मेरा एक ऑक्टेट बन जाता, लेकिन ये ऑक्टेट नहीं बन पा रहा है। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं क्वाड बनाने की। क्वाड भी कम से कम क्वाड में हम लोगों को सभी 1 को फिनिश कर देना है, कम से कम में। तो देखते हैं कम से कम कितना लेना पड़ेगा। ये ऐसे तो जाएगा, एक क्वाड हो गया। दूसरा क्वाड हम इसके लिए ले सकते हैं, बच गया ये वाला 1। इसके लिए भी क्या हो जाएगा, एक क्वाड और हो जाएगा। अब ये तो ये कहीं से क्वाड नहीं बन रहा है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, पेयर। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, 3 क्वाड और 1 पेयर है। सॉल्यूशन क्या होगा, तो पहले लिखते हैं क्वाड। कौन सा क्वाड का लिख रहे हैं, ये लंबा वाला का लिख रहे हैं। मतलब ये कौन सा था, 12 13 14 और 15। इस क्वाड का रिजल्ट क्या होगा वो देख लीजिए। इस क्वाड का क्वाड विल गिव, ये क्या देगा, ये जो लंबा लाइन है ये देगा। इसमें देखिए कि जो कॉमन जा रहा है वो जा रहा है मेरा ए बी। ए बी जो है वेरिएबल, ये चारों में सेम रहेगा। ए बी का स्टेट जो होगा वो चेंज नहीं होगा, इधर वाला चेंज हो जाएगा। दूसरा कौन सा क्वाड है, ये ले लेते हैं। कौन सा है, 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15। ये जो मेरा था उसके लिए। इसमें गौर कीजिएगा कि ये दोनों में क्या कॉमन है, ए, और ये दोनों में क्या कॉमन है, डी। फिर
फिर है तीसरा क्वाड, इसमें क्या हो जाएगा 10, 11, 14, 15, 10, 11, 14, 15, ये जो मेरा क्वाड है इसका रिजल्ट ये दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है ए, और ये दोनों में देखिए क्या आ रहा है सी। अब आ जाते हैं हम लोग पेयर पे। पेयर कौन सा है 7 है और 15 है, तो 7 और 15 में क्या आ रहा है, तो ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है मेरा बी, और ये लाइन में क्या कॉमन आ गया है सी और डी। तो जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा ए बी प्लस ए डी प्लस ए सी प्लस बी सी डी। ये मेरा आंसर हुआ पहला वाला। देखिए एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, ये तो जनरली एसओपी ही रहता है। तो एसओपी दूसरा काम है कि जो जो नंबर्स दिया हुआ है उसको सही से यहाँ पे पहले 1 उसकी जगह पे फिल कीजिए। अब उसके बाद इसको घेरा लगाइए, घेरने के बाद ये सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन इसको अगर बड़ा फॉर्म या अगर लंबा फॉर्म में लिखते हैं और उससे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या था, ये क्वेश्चन है, ये भी देखिए एसओपी में है। इसमें भी कितना वेरिएबल्स वाला बॉक्सेस बनेगा 16 वाला ही बनेगा। तो पहला काम है हम लोगों को 16 बॉक्स बना लेना। इसके बाद इसमें क्या था वेरिएबल्स ए बी है और सी डी है। तो ए बार बी बार ए बार बी ए बी और ए बी बार। इसमें क्या हो जाएगा सी बार डी बार सी बार डी सी डी सी डी बार। नंबर्स कौन सा था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये था मेरा नंबर। यहां तक तो सभी में करना है। अब इसके बाद क्या था, जहां जहां ये दिया हुआ है वहां वहां हम लोग को 1 प्लेस करना है। फिर कहाँ है 4 5, फिर कहाँ है 9 11, फिर कहाँ है 12 13। और अब देखिए इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या मेरा बन सकता है। तो कोशिश करना है। एक तो ये मेरा एक क्वाड बन गया, दूसरा क्वाड यहां से, और तीसरा क्वाड। अब ये मेरा 3 बार यूज हो रहा है, उससे मतलब नहीं। कितना क्वाड बन रहा है 3 क्वाड्स। सॉल्यूशन क्या होगा 3 क्वाड्स का, क्वाड 1 या क्वाड कौन सा ले रहे हैं 1 5 9 13। ये जो लंबा लाइन है इसका क्वाड ना विल गिव। कैसे निकलेगा इसका रिजल्ट, ये तो देखिए सब चेंज हो जा रहा है। तो कॉमन कौन सा आएगा सी बार टी आएगा। फिर कौन सा है क्वाड, इसको ले लेते हैं 4 5 12 13 को, ये जो बॉक्स है इसका। इट विल गिव, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसको देखिए ये दोनों में सेम कौन सा है बी। तो पहले लिखिए बी। ए का देखिए स्टेट बदल जा रहा है, तो ये दोनों में से बी। अब ये दोनों में आ जाइए, ये दोनों में सेम कौन सा है सी बार। तीसरा क्वाड में आइए, इसमें कौन सा है 9 11 13 15। ये क्या देगा विल गिव। ये दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है ए, और ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है मेरा डी। तो जो फाइनल आउटपुट आएगा एफ इक्वल्स टू सी बार डी प्लस बी सी बार प्लस ए डी। ये बता रहा है ये तीनों इस तरह से, मतलब ये तीनों क्वाड है। देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या था, एफ ए बी सी डी है और यहाँ पाई का साइन लिया हुआ है। सो नंबर्स दिया हुआ है 0 1 2 4 5 6 7 ऐसा। तो ये देखिए ये जो पाई है इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा दिया हुआ है किसमें POS में। पाई वाला जो था वो POS फॉर्म था और सिग्मा वाला जो था वो SOP था। तो देखते हैं ये POS में अगर दिया हुआ है तब किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी 16 बॉक्सेस पहले बना लीजिए।
पहला काम क्या हम लोग को 16 बॉक्सेस बना लेंगे हम लोग। ये बन चुका है। अब यहाँ पे क्या लिखाएगा a प्लस बी, इधर से ले रहे हैं ए बी, इधर से ले रहे हैं हम लोग सी डी। यहाँ पे लिख लीजिए a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस डी। बार कहाँ कहाँ लगेगा सो देखिए, ये था मेरा पोजीशन 0 0, ये था मेरा 0 1, यहाँ था 1 1 और ये था मेरा 1 0। तो बताए थे पीओएस में जहां 1 रहता है वहां पे हम लोग बार लगाते हैं। तो जहां जहां 1 था, यहाँ देखिए सेकंड पोजीशन पे 1 था तो कहाँ लग गया बार बी पे। सेम तरह से इधर से भी सी प्लस डी बार, सी बार डी बार और सी बार प्लस डी। ये पीओएस में है। नंबर सेम आ रहा था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसके बाद जहां जहां दिया हुआ है उस जगह पे हम लोग 0 प्लेस करेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें 0 फिल करना है। तो कहां पे है 0 पे है 0 0, फिर 2 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, 8, फिर 10। अब यहां पे मेरा हो चुका है सब। कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला काम है सभी को फिल कर लेना। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग घेरते हैं। देखिए चारों जो कॉर्नर है इसको भी हम लोग एक क्वाड बना सकते हैं या बनाते ही हैं। ये चारों क्वाड, एक चारों कॉर्नर जो है वो एक क्वाड कहलाए। अब देखिए ये भी मेरा एक क्वाड बन रहा है, 2 क्वाड। अब ये यहाँ पे पेयर नहीं बनाएंगे, ये देखिए इसके ऊपर रोल ओवर होगा तो ये इसके साथ और ये इसके साथ। यहाँ भी क्या मेरा आ रहा है 3 क्वाड्स। 3 क्वाड्स में रिजल्ट दिखते हैं किसका, क्वाड 0। चलिए पहले जो चारों कॉर्नर था 0 2 8 10 का, 0 2 8 10, ये जो चारों कॉर्नर है उसका। इसमें देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है मेरा बी। ए जो है वो ए बार में बदल जा रहा है तो यहाँ बी जो है वो सेम है। अब ये दोनों में देखिए फर्स्ट और लास्ट में, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है डी। फिर आ जाए क्वाड कौन सा है इस बार, ये ले लेते हैं 0 1 4 5, 0 1 4 5। इसमें ये दोनों में देखिए क्या आ रहा है मेरा ए, और ये दोनों में देखिए क्या आ रहा है सी। अब आ जाइए क्वाड, ये बच गया है। इसमें क्या है 0 4 0 2 4 6, 0 2 4 6, ये जो चारों था। इसमें ये दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है ए, और ये दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है डी। तो जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा बी प्लस डी इंटू ए प्लस सी इंटू ए प्लस डी। चलिए अब देखते हैं 4th क्वेश्चन। ये भी देखिए एक पाई है, ये भी पीओएस में है। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग 4 वेरिएबल लेने के बाद इसमें वेरिएबल्स कौन कौन सा है, u v है और w z है। तो यहाँ क्या लिखिए u प्लस v, u प्लस v, u प्लस यहाँ आ जाएगा बार, यहाँ पे दोनों में बार u प्लस v। यहाँ क्या क्या है w प्लस z बार, w बार प्लस z बार और w बार प्लस z। जहां ABCD था वहां इस बार u भी WZ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसके बाद यहाँ पे 0 फिल करेंगे। कहाँ कहाँ है? 5 पे है, फिर 6 पे है, फिर 7 8 9 12 13 14 15। अब इसमें कोशिश कीजिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए सबसे पहले तो ये मेरा एक बन जा रहा है, एक यहां भी बन रहा है, 2 क्वाड तो मेरा बन गया। अब ये 1 आ गया। अब इसमें हम लोग पेयर नहीं बनाएंगे, इसके लिए भी हम क्या बनाएंगे? एक क्वाड ही बनाएंगे। यहां भी देख रहे हैं हम लोग 3 क्वाड बन रहा है। तो क्वाड कौन सा? पहले ये ले लेते हैं, 8 9 12 13। इसका रिजल्ट क्या होगा? तो ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है? u बार। और ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है? w। अब आ जाइए दूसरा क्वाड, इसमें ले लेते हैं 5 7 13 15। इसमें क्या है? ये दोनों में कॉमन v बार प्लस, ये दोनों में v बार और ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? z बार। अब आ जाइए क्वाड 6 7 14 15। 6 7 14 15। ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है? v बार प्लस, ये दोनों देखिए कॉमन क्या आ रहा है? ये दोनों कॉमन है w बार। तो फाइनल जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा u बार प्लस w इंटू v बार प्लस z बार इंटू v बार प्लस w